हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10 मैथ सीरीज में आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखें, क्या बोला हुआ है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल बोलते ही रुक जाना। कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर क्या हो, सेम, यानी 2 सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे। 2 सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो। अब 2 रेडी दी थी तो 2 सर्कल है, 3 रेडी देता तो 3 सर्कल होते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है जिसका सेंटर सेम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला था, आप क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ लेते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। कोड की लेंथ निकालनी है, लेकिन ध्यान देना कोड कौन सी, ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कोड लेनी है। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। कोड की लेंथ जरूर निकालनी है बड़े सर्कल की, लेकिन वो स्मॉल सर्कल को टच करनी चाहिए। तो ये निकालना आप लोगों को बता देता हूं। ये ए बी, ये जो मैंने ए बी बनाई है ना, ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये ए बी कोड है किसकी, बड़े सर्कल की, लेकिन टच किसको करिए, स्मॉल सर्कल को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। चले, अब 2 रेडियस बोली थी तो कर लो। ये मान लो सेंटर था तो एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई। तो रेडियस हमें बोली रखी है, एक 3 और एक 5 है, तो छोटी 3 हो जाएगी और बड़ी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बड़ी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको पी पॉइंट दे लो, इसको क्या नाम दे लो, पी पॉइंट दे लो। अभी जो निकालना था तो आप लोग यहाँ ड्रो भी लिख सकते हो, DRAW ड्रो, या प्रूव डेट लिख सकते हो, मर्जी आपकी रहेगी। तो ए बी तो आपको निकालना है, ए बी तो आपको निकालना है। अब ये एक थ्योरम हमेशा चलेगी, जब भी टेंजेंट आएगी ना, ध्यान देना, जब भी टेंजेंट आएगी तो 90 का एंगल आएगा। कहाँ, पॉइंट एट कॉन्टैक्ट पर। किस पर आएगा, पॉइंट एट कॉन्टैक्ट पर। यही तो है पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमेशा कितने का एंगल होगा, 90 का। समझ आया ना, 90 का एंगल क्या बनता है, पॉइंट एट कॉन्टैक्ट पर। पॉइंट एट कॉन्टैक्ट क्या बोला है, अरे कॉमन पॉइंट सेंटर का भी और टेंजेंट का भी। और अच्छे से बात करूँ तो रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 का एंगल होता है। तो आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना, और सॉल्यूशन में आप लोग को क्या काम करना है, एंगल पी आप लोग 90 का दिखा देना। एंगल पी क्या दिखा देना, 90 का। अब जैसे ही 90 का बनेगा तो पता लग गया ना 90 क्यों है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। इन राइट ट्रायंगल, नाम दे लो ना यहाँ पर, ओ दे लो, AOP में क्या काम करोगे, इन राइट ट्रायंगल AOP में। इन राइट ट्रायंगल AOP अगर बनेगा तो वही पाइथागोरस लग जाएगी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है तो आप क्या बोलोगे, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर तो AP का स्क्वायर, और प्लस में OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। AP कितना है, AP निकालना ही है, AP वैल्यू नहीं पता। OP कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, AP का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो ये ध्यान से देख लेना आप लोग, 25 और ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये AP का स्क्वायर निकाल लो। तो जो AP का स्क्वायर बचेगा, 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया तो आप लोगों का कितना हो जाएगा भाई। तो 25 में से 9 को आप माइनस करें 1 सेकंड के लिए, तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ। AP का स्क्वायर बचा 16, कितना बचा 16। लेकिन हमें तो AP चाहिए ना, क्या चाहिए हमें तो AP। तो ये जो ये स्क्वायर है इधर रूट होगा, 16 किसका होता है, 4 का। 16 किसका होता है, 4 का। यानी जो AP आ गया आप लोगों का, ये 4 सेंटीमीटर आया। AP कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। लेकिन आप लोगों से AP नहीं, आप लोगों से AB पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, AB पूछ रहा था। तो AB आप लोग सभी जानते होंगे, ये अगर 4 है, ये अगर 4 आया तो ये भी कितना होगा, 4, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 गुना 2 करके आप लोग डायरेक्ट आंसर देना 8 सेंटीमीटर, और रीजन लिख देना। रीजन क्या होता है, रीजन बता देता हूं। सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई भी परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको दो इक्वल भागों में बांट देता है। यानी केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ठीक है, यानी सेंटर से कोई भी आप परपेंडिकुलर डालोगे किस पर, टेंजेंट पर, तो 2 इक्वल पार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर AP बराबर क्या होगा, PB, तो 4 हो जाएगा। आप कैसे इसको लिख सकते हो बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, आप 2 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ ये लिखना है, OP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, बस। ये भी रीजन आपका सफिशिएंट है। यानी OP परपेंडिकुलर है AB पर, यानी सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया, सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट के 2 इक्वल पार्ट कर देगा। ये रीजन आप डाल करके छोड़ सकते हैं। ये थ्योरम होती है 9th क्लास की, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। याद रख लेना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, 3 4 5, 5 हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये 4 है तो 4 और 4 8 आएगा आपका। कितना आएगा, 8 आपका आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 4 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो इस प्रकार AB की जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर निकल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।